प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आज के इस 10 मिनट के शो में। प्यारे बच्चों आज के इस 10 मिनट के शो में हम ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोई भी एग्जाम हो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। भले ही क्वेश्चन डायरेक्ट ना आता हो लेकिन इस टॉपिक का इतना उपयोग है कि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों आज का मैं बता दूं कि आज का जो हमने 10 मिनट के शो में टॉपिक लिया है वो रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर लिया है। रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर से लिया हुआ है और आज का जो टॉपिक है कैलेंडर में हमने ऑड डे। ऑड डे एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा टॉपिक है, बिना ऑड डे का कैलेंडर संभव है ही नहीं, ठीक है। अगर ऑड डे अगर आप समझ लेते हैं तो कैलेंडर का मान के चलिए आप 50% चीज कवर कर लेते हैं। क्योंकि ऑड डे एक ऐसा कंसेप्ट है जो कैलेंडर के किसी भी प्रश्न में प्रयोग होता ही होता है, ठीक है। आज हम ऑड डे से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, डे में ऑड डे कैसे निकालते हैं, मंथ में ऑड डे कैसे निकालते हैं, ईयर में ऑड डे कैसे निकालते हैं, वीक में ऑड डे कैसे निकालते हैं, इन सभी चीजों को हम समझने वाले हैं। उससे रिलेटेड कंसेप्ट को पहले समझेंगे, देन उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम्स के रियल क्वेश्चन है, उनको हम करेंगे, ठीक है जी। तो आइए पहले कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक। तो हेडिंग बनाइएगा ऑड डे, हेडिंग बनाइए ऑड डे। कैलेंडर में आज का जो हेडिंग होगा ऑड डे। ऑड डे इसका मतलब विषम दिन, विषम दिन, ठीक है। सबसे पहले इसका मतलब जानिए होता क्या है। आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, वैसे दिन जो पूरा पूरा सप्ताह न बना पाए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? वैसे दिन जो पूरा पूरा सप्ताह न बना पाए, सप्ताह न बना पाए, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं जो सप्ताह बनाने के बाद शेष रह जाते हैं, ऑड डे कहलाते हैं, ऑड डे कहलाते हैं। देखिएगा दो बात हमने यहां लिखा है ऑड डे के बारे में। क्या? वैसे दिन जो पूरा पूरा सप्ताह ना बना पाए, यानी कंप्लीट जो वीक ना बना पाए, वही क्या होता है? ऑड डे होता है। या जो सप्ताह बनाने के बाद शेष रह जाते हैं, जो सप्ताह बनाने के बाद शेष रह जाएंगे, वही क्या कहलाएंगे? ऑड डे कहलाएंगे। ऑड डे का मतलब विषम दिन भी होता है और शेष दिन भी होता है। क्या होता है? शेष दिन भी होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जैसे हम बात करें आपसे कि 15 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो सबसे पहले इनसे सप्ताह जो होगा उसको निकाल लीजिए। सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का। इसमें 7 दूनी 14, यानी 2 सप्ताह बनेगा। 7 दूनी 14, 14 दिन में 2 सप्ताह बन जाएगा और एक आपका रिमाइंडर बच जाएगा। एक आपका क्या बच जाएगा? रिमाइंडर। यानी कहने का मतलब है यहाँ ऑड डे जो बनेगा वो 1 बनेगा। क्या बनेगा? 1 बनेगा। यानी 2 कंप्लीट वीक बना, वीक बनाने के अलावे जो बच जाएंगे वही क्या होंगे? आपके ऑड डे होंगे। अब बात आती है क्या इसी तरीके से आपको निकालना है? तो नहीं, आपको जब भी दिन में ऑड डे निकालना हो, दिन में जब भी ऑड डे ज्ञात करना हो, तो आप क्या करेंगे? उसको 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही क्या आएगा? ऑड डे आएगा, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि 17 दिन में बताइए विषम दिन की संख्या क्या होगी, तो 17 को आप 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14 होता है जी, 7 में से 4 गया 3, यानी 17 दिन में 2 वीक बनेगा कंप्लीट, और वीक बनने के अलावे 3 दिन क्या बनेगा? रिमाइंडर बनेगा। यही जो रिमाइंडर बन रहा है वही क्या होगा? आपका ऑड डे होगा। वही क्या होगा? ऑड डे होगा, ठीक है। और इधर हम डेज लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इधर आपको ऑड डे, यहाँ पे ऑड डे करते जा रहे हैं। आप फिर अगर कहें 7 दिन में विषम दिन की संख्या, 21 दिन में विषम दिन की संख्या, 29 दिन में, 30 दिन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब फिर 7 दिन में विषम दिन की संख्या, जब भी दिन में विषम दिन की संख्या निकालना हो उसको दिन को 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से कम 7, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। यानी 7 दिन में जो विषम दिन आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। 21 दिन है, 21 दिन में अब फिर विषम दिन पूछा गया, तो 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का 21 होगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर 29 दिन में आपसे विषम दिन पूछा गया है तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का 28 होता है, 29 में से 28 जाएगा 1, यानी कि 29 दिन में 4 कंप्लीट वीक बनेगा
और एक आपका रिमाइंडर बनेगा, यानी सप्ताह 4 सप्ताह बनाने के अलावे एक रिमाइंडर बच गए। यही जो रिमाइंडर बनेगा आपका क्या बनेगा, ऑड डे बनेगा। यानी 29 दिन में विषम दिन की संख्या कितनी है जी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। उसी तरह 30 का देखेंगे तो 7 का 28, 30 में से 28 जाएगा 2, यानी 30 दिन में विषम दिन की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। यानी कि दिन में आपको विषम दिन जब निकालना होगा तो उसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके विषम दिन प्राप्त कर लेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा, विषम दिन होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका दिन में विषम दिन। दूसरी बात इसमें आती है, समझिएगा कि आपसे अगर कह दें कि सप्ताह में विषम दिन, तो एक बात बताइए, एक सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे, तो 0 होंगे। कैसे, तो समझिएगा, एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं जी, तो 7 दिन होते हैं, 7 दिन। और दिन को विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, 7, इस 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। एक सप्ताह में विषम दिन की संख्या कितनी आएगी, 0 आएगी। एक बात और ध्यान रखिए, आपसे हम कहें 2 सप्ताह विषम दिन की संख्या 2, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 दूनी कितना जी, 14 दिन। 14 दिन आ गया, विषम दिन निकालना है तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। यानी कहने का मतलब है एक सप्ताह में विषम दिन की संख्या 0, 2 सप्ताह में विषम दिन की संख्या 0। अच्छा, 3 सप्ताह ले, 5 सप्ताह ले, 20 सप्ताह ले, 51 सप्ताह ले, जितना भी सप्ताह ले ले, 7 का मल्टीपल ही है, तो 7 का मल्टीपल जो भी होगा उसमें रिमाइंडर 0 आएगा 7 से भाग देने पर, और 7 से भाग देने पर जब रिमाइंडर 0 आए, इसका अर्थ है कि विषम दिन की संख्या कितनी आएगी, 0 आएगी। कितनी आएगी, 0 आएगी। तो कितना भी सप्ताह रहे उसमें विषम दिन की संख्या कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि सप्ताह 7 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, तो पहली बात आप समझे, दिन में विषम दिन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाएगा वही आपका विषम दिन होगा। ठीक है, अब सप्ताह में विषम दिन कैसे निकालते हैं, तो सप्ताह में, एक सप्ताह में विषम दिन की संख्या 0 होती है। अब जितना भी सप्ताह रहे उसमें विषम दिन की संख्या क्या आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, 0 ही आएगी। अब समझिएगा मंथ में विषम दिन की संख्या कैसे निकलेगी, सी पॉइंट। मंथ में विषम दिन की संख्या ज्ञात करना, विषम दिन की संख्या ज्ञात करना, विषम दिन की संख्या ज्ञात करना। तो ध्यान रखिए, कोई भी जो मंथ होता है या तो 28 का लगेगा, कोई भी मंथ या तो 28 का या 29 का या 30 का या फिर 31 का। कोई भी जो मंथ है या तो 28 या 29 या 30 या 31, इसी चारों डेट में से कोई भी मंथ लगेगा। अब इसमें ऑड डे पता करना है। जब डे पता चल गया तो ऑड डे आप निकाल सकते हैं। ये डे है, ध्यान रखिएगा, ये ऑड डे है। तो 28 में ऑड डे निकालना है, तो दिन में हमने बताया था कि जब भी दिन में विषम दिन निकालना हो तो उस नंबर को आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 का 28 होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका अर्थ है कि 28 दिन में विषम दिन की संख्या कितनी आएगी, 0 आएगी। 29 में निकालना है तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का 28, रिमाइंडर 1 आएगा। 30 में 2 आएगा रिमाइंडर, और 31 में 3 आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 31 दिन में निकालना है तो 7 का 28 होता है जी, 31 में से 28 घटेगा 3, यानी 31 दिन में 4 कंप्लीट वीक बनेगा और 3 आपका रिमाइंडर बनेगा। जो यही रिमाइंडर बन रहा है यही आपका ऑड डे है। ठीक है जी, तो किसी भी मंथ में जो डेज की संख्या होती है या तो 28 या 29 या 30 या फिर 31, तो जो रिमाइंडर आएगा ऑड डे आएगा वो 0 1 2 3, यानी 28 रहेगा तो ऑड डे 0 होगा, 29 तो 1 होगा, 30 तो 2 होगा और 31 होगा तो 3 होगा। ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो मंथ होता है, मंथ इस पे आप काउंट कर सकते हैं। जो ऊंचा वाला पॉइंट दिख रहा है, जो पॉइंट नुकीला दिख रहा है, ये 31 का होता है, और जो नीचा वाला पॉइंट है खला वाला वो 30 का होता है। लेकिन फरवरी छोड़कर, फरवरी या तो 28 का होगा या फिर 29 का होगा। जब 28 का होगा तो ऑड नंबर कितना आएगा, 0 आएगा। जब 29 का होगा तो ऑड नंबर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इस बात का। एक तरीका ये भी है कि फरवरी 28 का कब होगा, 29 का कब होगा, तो फरवरी जब लीप बर्फ होगा, जब बर्फ लीप बर्फ होगा तो उस वर्ष में फरवरी क्या होगा, 29 होगा, और वर्ष जब साधारण वर्ष होगा तो उसमें जो फरवरी होगा वो क्या होगा, 28 होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो मंथ में विषम दिन ये हो गए। अब ईयर वाला समझिएगा, मेनली जो आपसे पूछा जाता है, पूछा जाएगा, ये समझिएगा कि शताब्दी वर्ष में डी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, लिख रहे हैं इसको, हेडिंग बना लीजिए, बल्कि शताब्दी वर्ष में विषम दिन की संख्या ज्ञात करना। शताब्दी वर्ष में विषम दिन की
विषम दिन की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। इंग्लिश आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फाइंड ऑड डे इन ए सेंचुरी ईयर, फाइंड ऑड डे इन ए सेंचुरी ईयर, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। यानी शताब्दी वर्ष में विषम दिन की संख्या ज्ञात करना। आपसे पहला अगर क्वेश्चन हम पूछ ले कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे, 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वर्ष में विषम दिन निकालना है, तो वर्ष में विषम दिन निकालने का नियम यह है कि वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष की संख्या, प्लस लीप वर्ष की संख्या, ठीक है जी। अगर शताब्दी वर्ष में आपको वर्ष में विषम दिन की संख्या निकालना है तो वर्षों के अंतर में आप लीप वर्ष की संख्या को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, निकल जाएगा, ठीक है जी। आइए यहां निकालते हैं। तो वर्षों का अंतर 100 वर्ष में कितना जी, 100, 200 वर्ष रहता तो 200 वर्ष का अंतर लिखते, ठीक है, प्लस अब लीप वर्ष की संख्या, तो 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो इसके पीछे वाला वीडियो में देखिएगा 10 मिनट के फॉर्म में रीजनिंग में, तो हमने आपको बताया है कि शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कैसे ज्ञात होता है, वैसे एक बार और बता रहे हैं, ध्यान देखिए। जब भी शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष पूछा जाए तो शताब्दी वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे, 25 माइनस, वैसे शताब्दी वर्ष आपको माइनस करने होते हैं जो 400 से ना कटे। तो 100 में कितने शताब्दी वर्ष, एक ही शताब्दी वर्ष है 100, ये 400 से कटेगा तो नहीं कटेगा, नहीं कटने वाले की संख्या 1, तो माइनस का 1 करेंगे, कितना जी 24, कितना 24, यानी 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे, 24 आएंगे। 100 प्लस 24 124, 124। अब ये ज्यों ही आप वर्षों के अंतर में लीप वर्ष की संख्या को आप जोड़ते हैं तो ये दिन में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, दिन में। और दिन में विषम दिन की संख्या निकालने का नियम ये कि 7 से डिवाइड करेंगे। अभी डे आ गया तो 7 से डिवाइड करें आप, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 4, 12 में 7 गया 5, 5 4 54, 7 7 49, 54 में से 49 जाएगा कितना जी 5, तो रिमाइंडर कितना 5, यानी कि 100 वर्ष में जो विषम दिन की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी, कितनी आएगी, 5 आएगी। जब ये सब आप पढ़ लेंगे कंसेप्ट, आप क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर सकते हैं, वो हम बताएंगे तरीका, पहले हम कंसेप्ट पूरा आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से 200 वर्ष में पूछा जाए, 200 वर्ष में बताइए विषम दिन कितना, तो वर्षों का अंतर कितना जी 200 वर्ष प्लस लीप वर्ष कितना है वो ध्यान रखिएगा। तो 200 को लीप वर्ष निकालना है, लीप 4 से डिवाइड करेंगे, 50 माइनस, वैसे शताब्दी वर्ष माइनस करेंगे जो 400 से पूरा ना कटे। तो 200 वर्ष में कितने शताब्दी वर्ष, एक 100 बनेगा, एक 200 बनेगा, ये दोनों 400 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटने वाला कहेगा 2 तो 2 माइनस करेंगे 48, यानी जो लीप ईयर आएगा वो 48 आएगा। वर्षों का अंतर 200 प्लस 48, 200 प्लस 48, 248 डे आ गया। अब डे को आपको और डे में बनाना है तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का 21 होगा जी, 7 का 21, 3 8 38, 7 5 35 हो जाता है और रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। यानी कि 200 वर्ष में जो विषम दिन की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी, कितनी आएगी, 3 आएगी। 100 में विषम दिन 5 होता है, 200 में विषम दिन 3 होता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ पे हम 3 फॉर्म में निकाल के बता रहे हैं, 3 फॉर्म में ध्यान पूर्वक देखिएगा बिल्कुल। वर्षों का अंतर 300 प्लस लीप वर्ष आप निकाल लेंगे, 72 आएगा जी, 372 बट्टा में कितना 7, डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। यानी 300 में विषम दिन की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी, कितनी आएगी, 1 आएगी। एक प्रश्न और देखिए, अगर आपसे 400 में कहा जाए 400 वर्ष में विषम दिन, तो वर्षों का अंतर 400 प्लस लीप वर्ष की संख्या, 400 में कितने लीप वर्ष, तो 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा माइनस, वैसे शताब्दी वर्ष करने होते हैं जो 400 से न कटे। तो 400 में 4 गो शताब्दी वर्ष, 100 200 300 400, तो नहीं कटने वाला 1 है, तो कटने वाला कहेगो 3 गो, कटने वाला कहेगो 3 गो, तो कितना बनेगा 97, कितना 97, 497 बट्टा में कितना 7, पूरी कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। आगे अब निकालने की जरूरत नहीं है, इसी से निकल जाएगा सब जो भी है। कैसे, बस आपको याद रखना है 100 में विषम दिन 5 होता है, 200 में विषम दिन 3 होता है,
3 में विषम दिन 1 होता है और 4 में विषम दिन क्या होता है, 0 होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी शताब्दी वर्ष दे उससे हम विषम दिन की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए देखिएगा हम क्या बोले हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है क्या कि शताब्दी वर्ष एक तरफ लिख लीजिएगा शताब्दी वर्ष और एक तरफ लिखिएगा विषम दिन। कौन दिन, विषम दिन। अब ध्यान रखिएगा अगर 100 शताब्दी वर्ष दिया है तो विषम दिन की संख्या 5 बोलेंगे। अभी निकाल के हमने इसको बताया है 200 में विषम दिन 3 होता है, 300 में विषम दिन की संख्या 1 आती है और 400 रहे या 400 का मल्टीपल जो भी रहे विषम दिन की संख्या 0 आती है। बस ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 5 3 1 0। अब कोई भी शताब्दी वर्ष है इससे आप विषम दिन निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है जी, बस 400 आगे और 400 पीछे जाना। मान लीजिए आपसे पूछे 900 वर्ष में, 900 वर्ष में आप बताइए और डे कितना होगा, तो करना क्या है ध्यान दीजिएगा। तो 900 को आप 400 से डिवाइड करेंगे जी, क्योंकि हर 400 वर्षों के बाद विषम दिन रिपीट करता है। अगर हम 400 100 में 400 जोड़े तो होगा 500, 500 का विषम दिन क्या होगा, 5 ही होगा। क्या होगा, 5 ही होगा। क्या होगा, 5 ही होगा। 100 400 500 होता है। फिर इसमें अगर 400 हम ऐड करें, 500 प्लस 400 ऐड करें तो बनेगा 900, 900 का विषम दिन 5 ही होगा। फिर 400 ऐड करें तो 9 4 1300, 1300 का भी क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, यानी 400 वर्ष के बाद विषम दिन की संख्या क्या करती है, रिपीट करती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे 200 में 400 जोड़ेंगे 600, 600 का विषम दिन 200 वाला ही होगा, यानी 3 ही होगा, 3 ही होगा। ठीक है जी, आइए ऐसे निकलिएगा। वही बता रहे हैं 400 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 800, रिमाइंडर कितना बचेगा, 100। क्या बचेगा, 100। अब 100 बच गया, 100 का जो विषम दिन होगा, 100 के विषम दिन आपको याद रखना है कितना जी, 5। तो 900 का भी विषम दिन क्या होगा, 5 ही होगा। क्या होगा, 5 ही होगा। आपको निकालने की जरूरत नहीं। आप ही पूछ ले हम 1400 में विषम दिन बताइए, तो क्या करना है आपको, 1400 को 400 से डिवाइड करके देखना है कितना रिपीटेशन है। चरती है 12, 3 बार रिपीटेशन है। बचा कितना, चरती है 12, बचा कितना, 200। कितना बचा, 200। 200 में विषम दिन आपको पता है कितना होता है, 3 होता है। 200 में विषम दिन की संख्या 3, इसलिए 1400 में विषम दिन की संख्या क्या होगी, 3 ही होगी। आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 2100 दे दिया, 2100 को आप 400 से डिवाइड करेंगे। अब 400 से डिवाइड करें, 4 5 20 यानी 2000, रिमाइंडर बचेगा 100। 100 का जो विषम दिन होता है वो क्या होता है, 5 होता है। इसलिए 2100 का विषम दिन क्या होगा, 5 ही होगा, 5 ही होगा। ठीक है, और जो 400 का मल्टीपल होगा उसका विषम दिन क्या होगा, 0 होगा। जैसे 400 का विषम दिन 0, 800 का विषम दिन 0, 1200 का, 1600 का, 2000 का, 2400 का, जो 400 का मल्टीपल होगा उसका डायरेक्ट विषम दिन क्या कहना है, आपको 0 कहना है। ठीक है, बस ये डाटा आपको विषम शताब्दी वर्ष में याद रखना है, 5 3 1 0, 5 3 1 0। इसी से हर का विषम दिन आप निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा आज का जो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे कि 300 में विषम दिन की संख्या बताइए क्या होगा। 300 में विषम दिन का संख्या बताइए क्या होगा। ठीक है, पूछा गया 300 में विषम दिन की संख्या बताइए। चलिए, एक तो तरीका आप निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हमने बताया था कि 100 में जो विषम दिन की संख्या होती है 5 होती है, 200 में कितनी होती है, 3 होती है, 300 में कितनी होती है, 1 होती है, और 400 में कितनी होती है, 0 होती है। इसी को याद रखना है, 5 3 1 0। 300 में पूछा गया तो 1 होगा विषम दिन। कैसे होता है, क्यों होता है, इसको हमने अभी आपको बताया होगा। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिएगा। ये देखिए, कह रहा कि यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है तो 100 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। ये भी ऑड डे से रिलेटेड है, तो 100 दिन आपको जोड़ना नहीं है, इसमें ऑड डे पता कर लीजिए। अब 100 दिन है तो इसमें विषम दिन निकालना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे
14 फते 98, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। बस रविवार है तो 2 दिन बाद आपसे पूछा गया है। 100 दिन बाद का मतलब 2 दिन बाद, तो रविवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो सोम और मंगल, सोम और मंगल ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछे तो आप वहां दिन को ऑड डे में बदल ले, ऑड डे में बदल लेंगे तो छोटा रिमाइंडर आ जाएगा, वहां से आप जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करा किसी महीने में विषम दिन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको हमने बताया था कोई भी महीना जो होगा या तो 28 का होगा या 29 का होगा या 30 का होगा या फिर 31 का होगा। 28 पे 0 विषम दिन, 29 पे 1, 30 पे 2 और 31 पे 3। तो अधिकतम पूछा गया तो 30 वाले में बनेगा 3 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अधिकतम पूछा गया तो 3 होगा। ठीक है, कर एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, ध्यान रखिएगा। लीप वर्ष में आपको हमने बताया था 366 दिन होते हैं, जिसमें आपको 52 सप्ताह बनते हैं और विषम दिन की संख्या कितनी बनती है 2 बनती है। अगर आपको नहीं पता है तो दिन में विषम दिन जब भी निकालना हो 366 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, 36 में से 35 जाएगा 1, 1 6 16, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 2 आएगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, रिमाइंडर 2 होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी लीप वर्ष में जो विषम दिन बनेगा वो कितना बनेगा 2 बनेगा। कितना बनेगा 2 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट कर निम्नलिखित में से किस वर्ष में विषम दिन की संख्या शून्य होती है। हमने आपको अभी बताया है कि विषम दिन की संख्या वहीं पे 0 होती है जो 400 का मल्टीपल हो। ये 400 का मल्टीपल है या नहीं, ये भी 400 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, 1600 400 का मल्टीपल है, इसलिए यहाँ विषम दिन की संख्या कितनी बनेगी 0 बनेगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। करा यदि किसी महीने में 31 दिन है, टोटल दिन आपको 31 दे दिया गया, टोटल कितना जी 31 दिन है, और महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तीसरा दिन मंगलवार है, तो तीसरे दिन के बाद उस महीने में विषम दिन शेष बचते हैं। कितने विषम दिन बचते हैं ये 3 दिन के बाद, यानी 3 दिन के बाद अगर घटा ले तो क्या होगा जी 28 दिन बचेंगे। क्या बचेंगे 28 दिन। तो इसी 28 दिन में आपसे विषम दिन पूछा गया है, तो 28 दिन में जब भी विषम दिन निकालना हो दिन में तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28, रिमाइंडर 0 आएगा। यानी कि 3 दिन के बाद उस महीने में जो दिन बचेंगे वो 28 बचेंगे, लेकिन जो विषम दिन बचेगा वो कितना बनेगा 0 बनेगा। चूंकि दिन को विषम दिन में बदलने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, सॉरी। कर एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तब बताइए। सामान्य वर्ष में आपको डायरेक्ट भी हमने लिखाया है कि सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होते हैं, नहीं तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन। और दिन में जब भी विषम दिन की संख्या निकालना हो 7 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 7 5 35, 1 5 15, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 बनेगा। ऑप्शन नंबर 20, यानी सामान्य वर्ष में जो विषम दिन की संख्या होगी वो 1 होगी, और लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है 2 होती है। ये आप दोनों बात अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है, कर 15 सप्ताह में विषम दिन की संख्या बताइए। हमने आपको बताया था कि एक सप्ताह में विषम दिन की संख्या 0 होती है, और उसके साथ जितना भी सप्ताह मल्टीपल रहे सबका विषम दिन की संख्या 0 होगा। तो 15 सप्ताह में भी विषम दिन की संख्या क्या होगी 0 होगी। 15 क्या कितना भी सप्ताह रहे, 15,000 सप्ताह रहे, 15 सप्ताह रहे, 1500 सप्ताह रहे, 52 सप्ताह रहे, सब में विषम दिन की संख्या क्या होती है 0 होती है, चूंकि वो 7 का मल्टीपल होता है सप्ताह। फरवरी माह में विषम दिन की संख्या कितनी होगी, तो फरवरी माह कितने का होता है 28 या 29। फरवरी माह में विषम दिन की संख्या कितनी होगी, तो फरवरी या तो 28 का होगा या 29 का होगा। इसमें क्लियर नहीं किया हुआ है कि फरवरी यहाँ 28 का है कि 29 का है। ठीक है, तो दोनों हो सकता है। अब 28 होता है तो विषम दिन 0 होगा, और 29 होगा तो विषम दिन 1 होगा। आप कैसे, तो 7 से डिवाइड करके प्राप्त कर सकते हैं। तो 0 या 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। प्यारे बच्चों, एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर इसको बताने के बाद आपको कहीं भी दिक्कत आती है, समस्या आती है किसी भी कंसेप्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको बताएं, वहां पे प्रयास जरूर किया जाएगा सुधार करने का। ठीक, करा यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिनों के बाद, ठीक है 72 दिनों के बाद, अब इस 72 दिन को आप छोटा कर लीजिए, और डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, 10 7 70, रिमाइंडर 2 बनेगा। यानी कि आज शुक्रवार है तो 2 दिन बाद आपसे पूछा गया है, तो शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रवि, यानी संडे होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा।
ठीक है 11। करा जुलाई और अगस्त महीने को मिलाकर कुल कितने विषम दिन होंगे? ध्यान दीजिएगा, जुलाई में कितने दिन होते हैं जी? जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। और अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 दिन में विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। और 31 दिन में विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। 3 और 3 दोनों मिलाकर पूछा गया है। 3 + 3 कितने? 6। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चूंकि जुलाई और अगस्त दोनों 31 को होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट 500 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? तो 100 में आपको याद है क्या? 100 में कितने होते हैं जी? 1 होते हैं। 100 में कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, 200 में कितने होते हैं? 3 होते हैं। 300 में कितने होते हैं? 1 होते हैं। और 400 में कितने होते हैं? 0 होते हैं। आपको हमने अच्छे से आपको अभी आज ही बताया है। ठीक, 500 में पूछ रहा है तो हमने बताया था कि आपको बस 4 ही डाटा याद रखना, इसी से सब निकल जाएगा। अब 500 को आप 400 से डिवाइड करेंगे जी, 400 एकम 400, रिमाइंडर कितना? 100 बचेगा। अब जो 100 का ऑड डे होगा वही 500 का होगा। 100 का ऑड डे 5 होता है जी, इसलिए 500 का भी ऑड डे क्या होगा? 5 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 100 में विषम दिन कितने होंगे? तो 100 में विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। प्रूव भी किया हुआ है हमने, देख सकते हैं। 400 जो 400 से डिविजिबल होता है उसमें डायरेक्ट विषम दिन कितने होते हैं? 0 होते हैं। कितने होते हैं? 0 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। 2000 में कितने विषम दिन होंगे? तो ये भी 400 का मल्टीपल है, और जो 400 का मल्टीपल होगा उसका रिमाइंडर 0 आएगा, विषम दिन की संख्या 0 होगी। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप जानना चाहते हैं क्यों होगा, कैसे होगा, तो इसी वीडियो में हमने स्टार्टिंग में बताया हुआ, इस चीज को आप वहां से देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट 34 पहले ये बताइए, 100 में कितने विषम दिन? 5। 200 में कितने जी? 3। 300 में कितने जी? 1। और 400 में कितने जी? 0। ये विषम दिन आपको हमने बताया। 3400 पूछा गया है, तो 3400 को हमने बताया था कि 400 से डिवाइड कीजिएगा, 4 8 3200, रिमाइंडर कितना? 200। अब 200 का जो विषम दिन होगा, 200 का विषम दिन कितना जी? 3, इसलिए 3400 का विषम दिन क्या बनेगा? 3 ही बनेगा। 3 ही बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट करा कि यदि किसी वर्ष 10 मार्च को मंगलवार है, 10 मार्च को मंगलवार है, तो उस महीने में शेष बचे हुए दिन में विषम दिन बताइए। मार्च का रहा है तो मार्च टोटल 31 दिन का होता है। 10 मार्च हो गया तो रिमाइंडर कितना बचा जी? रिमाइंडर 21 बचा। अब 21 में विषम दिन बताना है तो दिन में विषम दिन निकालना है, तो 7 से डिवाइड, 47 का 21, रिमाइंडर क्या बनेगा? 0 बनेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। पूछा गया था शेष दिन में विषम दिन, तो शेष 21 दिन बना, लेकिन 21 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी विषम दिन की संख्या कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कितनी? 0 आ जाएगी। ये देखिए आज का अंतिम प्रश्न है। कर 120 दिनों में विषम दिन की संख्या बताइए। अब 120 दिन है, अब दिन को विषम दिन निकालने के लिए 7 से हम डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 5 0 50, 7 7 49, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 120 दिन में विषम दिन की जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? 1 आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये ऑड डे का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में हम नेक्स्ट अगले बेहद ही रोमांचक कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक सेंड कीजिए और बताइए कि 20 मिनट फो और 10 मिनट फो रीजनिंग में आप देखते रहिए। उसके अलावे हमने फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर दिया है, मैथ का फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर दिया। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वीडियो पड़ा हुआ है, वहां आप देख सकते हैं, फाउंडेशन बैच का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।